जब लोग बार बार जग कर सो जाते हैं और सोकर फिर जगते हैं, ऐसी भी दशा चलती है। ऐसे लोग नहीं होते कि जो एक बार पार हो गए सो, उसके बाद उनकी गहनता कितनी है इस पर निर्भर है। अगर आप गहन हैं तो ये चीज आपके अंदर जब जागृत होती है तो उसका बड़ा गहन अनुभव, आप एकदम निर्विचारिता में चले जाते हैं। आज ही मैं बता रही थी कि मनुष्य विचार क्यों करता है, हर समय हर एक चीज पे देखना और उस पे विचार करना। कोई चीज है जैसे ये अब कारपेट है, ये कहाँ से आई होगी, कितने की होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझटें इसके लिए होगी। बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते ही रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी जाता है। तो किसी भी चीज की ओर देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है, जिसे कि कंडीशनिंग कहते हैं, उसके कारण कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूपत्व अपने उस चीज को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाएगा। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह नहीं रह सकता, और वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव में किए हुए, जब वो स्थित है वहां, तो सिर्फ उसके जागरण की बात, ये आपका धर्म, ये आपकी अपनी चीज है जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की, वो अंदर है, वो स्थित है। सिर्फ उसकी जागृति होने का विचार होना चाहिए। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो है, ये आपकी बड़ी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा हमारे अलग हो जाएगी। जैसे कोई साहब वो कहेंगे, साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मोटर आ जाए। अच्छा भाई, आ गई मोटर, तो उसका आनंद ही नहीं उठाया, फिर लगे दूसरा कोई ढूंढने, फिर वो चीज हो गई तो फिर लगे तीसरी चीज। तो इसका मतलब आपकी तो इच्छाएं शुद्ध नहीं। अगर वो शुद्ध इच्छा तो आप तृप्त हो गए। ये कुंडलिनी शक्ति आपकी शुद्ध इच्छा है और ये परमेश्वरी इच्छा। ये जब आपके अंदर जागरूक हो जाती है तो आप तृप्त हो जाते हैं। तृप्त हो जाते माने आप सोचते हैं कि ये जो मेरा मन ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए करता है, उसके जगह अब मैं ऐसे सुंदर बाग में आ गया हूँ, क्या सुगंधी सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम। ये जब स्थिति आपकी आ जाती तो फिर आप मुड़ के नहीं देखते उधर जो गलत चीज। अधिक होते हैं ऐसे भी लोग, तो भी कुछ फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पर सहयोग में जिसने एक बार इसे प्राप्त किया, वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है और इतने सहज में, उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसा देना नहीं, कोई चीज नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ। सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आत्मा को प्राप्त करूं। इस शुद्ध इच्छा से ही आप उसे प्राप्त करें। सिर्फ मन में यही एक इच्छा रखिए कि मेरी कुंडलिनी जागरूक हो। ये इच्छा ही इतनी प्रबल है
उससे अनेक लोग अनेक देशों में मैंने देखा कि एकदम से पार। जैसे एक देश है बेनीन, वहां पर पहले वो मुसलमान लोग और वो फ्रेंच लोगों से इतने घबरा गए थे कि उन्होंने मुसलमान धर्म ले लिया। वो मुसलमान धर्म लेने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, उससे भी परेशान, इससे भी झगड़े। और जब उनको सहयोग मिल गया तो सब छोड़ छाड़ के अब बसे। आपको आश्चर्य होगा कि आज वहां भी 14,000 सब मुसलमान। ये तो मैं मुसलमान को मानता हूँ जिनके हाथ में चैतन्य, जिनके हाथ बोलेंगे आज क़यामत होगा। अगर आपके हाथ बोल सकते हैं तभी आप मुसलमान हैं। तो है मुसलमान का मतलब है समर्पण। और जब तक आपके हाथ नहीं बोलते आप क्या समर्पण करें? इस तरह से गलत फहमी में पड़े हुए लोग न जाने क्या क्या चीज। इसके लिए ये नहीं है कि आप किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं या आप बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं और आप दुनिया भर के ब्राह्मणों को कहना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में एक बड़े जोरों में मंत्र बोले। ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनको पैसा देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब बेकार की बात है, बेवकूफी की बात है। समझदारी क्या है? आपको क्या मिला? आपने सब दिया, आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? आपको अपना आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप जानेंगे कि आप क्या और क्या आप विषय और क्या कर सकते हैं। आप कितने समर्थ हैं। जब तक आपका अर्थ ही नहीं मिलता आप समर्थ कैसे हो? इस समर्थता में आप अनेक कार्य कर सकते हैं। मैं तो इतने आश्चर्य में हूँ कि परदेश में जब मैं रहती हूँ तो ये परदेशी इन्होंने तो कभी कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना और जब से पार हो गए तो न जाने क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं दुनिया भर की चीज़ों। और जब ये मुझे बताते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये चमत्कार का भंडारा जो है ये कैसे एकदम से खुल गया, ये लोग इसे कैसे प्राप्त करें। सब तरह से शारीरिक, मानसिक, भौतिक आप पूर्णतया प्रगति हो जाए और आप इसे आत्मसात करें। ये सुंदर चीज है। अपने आत्मा को आप जाने, आप ही के अंदर ही हीरा, आप ही के अंदर ही ज्ञान, आप ही के अंदर सब कुछ है। सिर्फ उसका मार्ग जो है सिर्फ कुंडलिनी जागरण है। और ये मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ। बहुत बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी के साथ मार्ग सच बात है, उसमें मेरा लेना देना कोई नहीं। लेकिन आपको तो जो सच है वही बताना है। कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आपके पास और कोई मार्ग नहीं जिससे आप अपने को भी जाने और दुनिया को जाने। सारे दुनिया भर के धंधे छोड़कर सीधे अपने अंदर बसी इस महान शक्ति का उद्घाटन करना ही आपका कर्तव्य है। आज आप लोगों को यहाँ देख करके ये बड़ी तादाद में मेरा हृदय भरा। एक जमाना था कि मैं दिल्ली को दिल्ली गया, यहाँ खोपड़ी में सर घुसे कर। वो आज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने इसे आत्मसात किया और अपनाया और सब तरह का लाभ ही लाभ है, हर तरह का लाभ इसमें है। और अगर महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो अपना देश भी एक बड़ा सुलभ है और बहुत वैभवशाली देश है। इसलिए उनको सबको सामाजिक रूप से इसे प्यार और इस सामाजिक रूप में हर तरह का पहलू हमें पहचान। जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ है, मैंने कम से कम ऐसे 16 प्रोजेक्ट बनाए
जिसमें औरतों को मदद करना, बच्चों को मदद करना, बीमारों को मदद करना, बूढ़ों को मदद करना, खेतिहर लोगों को मदद करना आदि अनेक से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें सहयोग कार्य है। और इस कार्य को करते हैं वो समझते हैं कि ये हमारे अंदर इतनी शक्ति कैसे है। हम रोगों को ठीक करते हैं, पागलों को ठीक करते हैं और सबको वैसे सिखाते हैं। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे, ये शक्ति आपने अंदर है। एक तो ये साधन है वो है कुंडलिनी का जाप और उसको जागरूक करो। इधर उधर भटकने वाले लोगों को ये ठीक है कि वो एक जगह जरा रुक जाए और देखें कि आप हैं, आप कितनी महान वस्तु, आप में कितना सामर्थ्य और उसे आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि अगले वक्त मैं जब आऊँ तो इससे भी दूसरे लोग यहाँ आए। इतना ही नहीं, वो लोग कार्यान्वित सहयोग में उसको पा करके आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं, यही समाज में रह करके सहयोग को फैलाना है। और इस तरह से विश्व में एक विशेष सहज समाज, और इस सहज समाज में वही करना चाहिए कि जो सारे संसार का उद्धार कर सके और जितनी इसकी त्रुटियां हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर सके। ये कार्य आप लोग सब कर सकते हैं और उसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि अपनी जागृति करो, मनन करें, मनन से जागृति बनी है और जो दोष है वो धीरे धीरे बिल्कुल निकल जाए। इससे आप एक सुंदर स्वरूप, बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति हो जाए। ऐसे अगर व्यक्ति समाज में हो जाए तो ये दुनिया भर की जो आपके बची हुई दुनिया में मारा मारी और इस तरह के और अत्याचार हो रहा है, ये सब क्योंकि आप एक सुंदर मानव प्रवृत्ति बन गए हैं और इस सब चीजों से आप दूर रह करके भी इन पर अपना प्रकाश डाल सकते हैं और सब चीज कर सकते हैं। आज के इस वातावरण में मनुष्य घबरा जा सकता है, हो क्या कैसे हो रहा है, इन सब का एक ये सोचना चाहिए कि एक दिन आता है कि सब चीज सामने आपको करेगी और इतने दिन से चलने वाली ये चीज आज एकदम से घटित हो जाए। इसका कारण क्या? ये सब लोगों ने अभी तक आत्मा को अपनाया। अगर आत्मा को आप अपना दें, इस तरह की गलतियां होंगी, ऐसी चीजें तो अब ऐसी रुकावट आ गई, इंसान खड़ा हो गया, सोच रही है आप भटक गए और कुछ लोग तो हाईवे पे गए भटक। यही चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करें। इतने सालों से अपने देश में जो महापाप चल रहा था वो आज उद्भव को सामने आके खड़ा हो गया, छोटे से प्रभाव हो गया। इससे जागरूक होने की जरूरत है कि कहीं हम भी इस भटकावे में तो चल नहीं गए, हम भी इस तरह लुढ़क तो नहीं गए कि जहाँ हमें नहीं जाना। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर एक को ये बीमारी, जो देखो वही पैसा वाला है, जो देखो वही चाहता है कि डिजिटल सिस्टम अच्छा परदेश में नहीं, परदेश वैसा नहीं। मुझे खुद हमेशा घबराहट होती रहती है कि लोग मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं, किस तरह से उससे पैसा है। अब ये पैसा मेरा जो है ये समाज का है, इसलिए नहीं कि कोई चोर उचल के आए और मुझे नहीं, पर वो कोशिश कर इसी प्रकार एक तरह की अपने भावना जैसा भी हो पैसा होगा। पर ये लक्ष्मी नहीं है, ये अलक्ष्मी है, क्योंकि आप तक जब लक्ष्मी आएगी तो बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, और वो ऐसे रास्ते पे ले जाएगी कि आपके अंदर अलक्ष्मी है और उस अलक्ष्मी में आपको समझ में आ गया
इसलिए किसी भी चीज की ज्यादती करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अग्रसर हो रहे हैं, कौन से जंजाल में फंस रहे हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हमें हैं, ये पैसे के मामले में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और दूसरे का कैसा पैसा निकाल सकते हैं वो करना चाहिए। ये चलने वाला पैसा आपका उठा कर अपने साथ ले जाए, ये सारा उपकरण है कि आप ही के खोपड़ी पे बैठेगा, क्योंकि मानती हूँ मैं ये बोर का युग है। तो इसी के साथ एक और चल रहा है, उसको मैं कृत युग है। जब ये परम चैतन्य कार्यान्वित है और ये परम चैतन्य वो कार्य कर रहा है जिससे बार बार ऐसे लोगों को ठोकरे लगेंगे और वो समझ जाएंगे कि ये हम बहुत ही सामाजिक हित के लिए। अगर आपको लोगों का हित पाना है, आपके अंदर शक्ति है, उसे आप जागरूक करें और उनका हित के मामले में भी स्वार्थ नहीं है। असल में अपने यहाँ पर शब्द इतने सुंदर है, स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ। क्या आपने अपने स्व का अर्थ जाना है? स्व का अर्थ जान लेना ही स्वार्थ और बाकी सब बेकार। अगर ये चीज हम लोग समझे कि हमने अपने स्व का अर्थ नहीं जाना, तो हम उधर ही अग्रसर होंगे, वही हम कार्य करेंगे। इसे स्व के अर्थ जानने की व्यवस्था। इसलिए आजकल की जो कुछ भी कश्मकश चली हुई है, झगड़ेबाजी चली, इसकी परंपरा बहुत पुरानी अपने देश में स्थित हो गई। पता नहीं कैसे। पहले जब अंग्रेज आए वो भी यही धंधे करते। उन्होंने हमारे यहाँ से कोहिनूर का हीरा ले गए। उनको जब तक आप कुछ प्रेजेंट नहीं दो तो वो खुश नहीं होते, पर वो थोड़े प्रमाण में था, अब तो बहुत ही बड़े प्रमाण में हर एक चीज चला। तब से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते हमारे राजकारणी लोगों ने शुरू किया और आगे बढ़ गया। अब राजकारणी नहीं, अब तो हर एक आदमी ऐसा हो रहा है कि जो चाहता है किस तरह से दगा करें, किस तरह से पैसा लूटे। इसका एक ही मार्ग है, वो है सहयोग। इसी से हमारा समाज व्यवस्थित हो जाए, इसी से हमारे समाज में आपसी प्रेम और आदर, न कि हम पैसे का आदर। अब दूसरी बात है सत्ता। सत्ता के पीछे भी लोग पागल। सत्ता चाहिए, काहे के लिए चाहिए सत्ता? इसलिए सत्ता चाहिए। आपकी अपने पे सत्ता नहीं, आप दुनिया भर की सत्ता लेके करोगे क्या? सत्ता चाहिए, हमें ये होना है, हमें वो होना है। किस दिन के कौन सी उससे लाभ है? उससे आपका क्या लाभ होने वाला है? सत्ता करने के लिए भी बहुत बड़े आदर्श पुरुष हो गए। उनकी हिम्मत, उनका बड़प्पन, उनकी सच्चाई, वो तो है नहीं, और सत्ता चाहिए। जैसे कोई आप बंदर को सत्ता दे दीजिए तो वो क्या करे? हमारे मराठी में कहते हैं कि बंदर के हाथ में जली हुई लकड़ी दे दीजिए तो वो तो सब कुछ जलाते फिरेगा। वही है आज सत्ता का रूप। सब बंदर जैसे अपनी सत्ता को इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने, और पैसा कमाते हैं सत्ता। इस तरह की इन दोनों के द्वंद में चलने से आज अपना देश बहुत ही सामाजिक सहयोग में आने से आप समझ आएंगे ये महामूर्खता है, और इस मूर्खता को सहज नहीं है। और जिस दिन सहयोग बहुत फैल जाएगा उस दिन ये सब चीजें अपने आप नष्ट हो, ये नहीं है। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आजकल जो हम बताए अपने समाज का क्या है, उसको ठीक करने का भी, उसको सही रास्ते पर लाने का भी उत्तरदायित्व आप कर सकते हैं। आप जो सहयोगी ये कर सकते हैं, और जो नहीं भी है उनको सहयोग करना है। हमें तो अच्छी समाज व्यवस्था चाहिए, अच्छी एक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें
कोई किसी को खसोटेगा, मारेगा, और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहे, तो इसका इलाज सिर्फ सहयोग कर सकते। सहयोग दिखने में सीधा साधा और सबके अंदर शक्ति होने से सब सोचते हैं कि तो बात है, पर इसमें रचना, इसमें रमना पड़ता है, और उसके बाद ही इसकी शक्तियाँ पूरी तरह से जागरूक हो जाती हैं, और उससे आप हिंदुस्तानी में सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं। और इस उद्धार की व्यवस्था, अब इसमें कुछ लोग ऐसे कि वो शैतान, उनकी इच्छाएं शैतान, ठीक है, ऐसे लोग रहे। मैंने बहुत बार आपसे बताया है कि अब ये जो है आखिरी जजमेंट आ गया। इस वक्त में आप अगर अच्छाई को पकड़े तो आप उठ जाएंगे, और अगर बुराई को पकड़े तो आप पकड़ जाएंगे। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से जगह जगह भूकंप आते हैं, तो क्या अभी गुजरात में बड़ा बड़ा वहाँ हमारे सिर्फ 1800 जगह थे, क्योंकि गुजरातियों को पता नहीं क्या सहयोग से खास मतलब नहीं, सिर्फ 1800 जो भी हुआ, सब के सब बच गए, और उनके घर पूरे जैसे टूटे गए। अब टर्की में भी बड़ा भारी भूकंप आया, वहाँ भी जितने सहयोगी थे सब बचे, सब एक से, उनके घर भी बिल्कुल सही सलामत। मैंने देखा क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आते हैं, तो आपका संरक्षण, आपको कोई मार नहीं सकता, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही और भी जगह है जहाँ भूकंप है, वहाँ भी यही देखा कि सहयोगी एक भी नष्ट नहीं, न उसका घर नष्ट। लातूर की बात है, लातूर में हमारा जहाँ सेंटर था, उसके चारों तरफ खंडर था, चारों, और बीच में सेंटर थी, और एक भी लातूर का सहयोगी मारा है। कैसा हुआ कि चतुर्दशी के दिन गणपति को विसर्जित करते हैं, सबने विसर्जन किया, और विसर्जन करके आए, और उनमें से जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति थे उन्होंने शराब पी, शराब पी करके नाच रहे, और नाचते नाचते सब जमीन के अंदर, पर एक भी लातूर में, एक भी सहयोगी लातूर में इसी भी तरह से कोई भी बात उसका घर जैसे की जैसे ना, उसकी गृहस्थी, उसके बच्चे सब, ये क्या चमत्कार। और इसी प्रकार आप भी समझ लें कि परमात्मा का जो संरक्षण वो आप हैं, क्योंकि आप उसके साम्राज्य में, इन सारे साम्राज्यों से बाहर इतने ऊंचे आप चले गए कि आप किसी भी चीज का भय, कोई भी चीज आपको नष्ट नहीं कर सकती। इस तरह से हमने सहयोग में अनेक उदाहरण देखे, अनेक लोगों को बीमारी से देखा है। ड्रग देने वाले लोग एक रात में ही बदल जाए, एक रात में बदल। किसी को आश्चर्य होगा ये कैसे होगा। वही बात मैंने कही कि कुंडलिनी के जागरण से अपने अंदर की सब विकृतियां जल गई, और इस तरह से हर जगह एक कार्य हो रहा है, और लोग अब महसूस कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि परिवर्तन की बहुत जरूरत है। इस परिवर्तन के सिवा कुछ भी नहीं बदल सकता, कुछ भी ठीक नहीं सकता। ये मनुष्य ही है जो सब गड़बड़ करता है, और ये मनुष्य ही है वो खुद इसको उठाए और बढ़ाए। बड़ा विश्वास है मुझे इस तरह से हासिल पढ़ा है, और भी आगे बढ़ता है, और अनेक प्रांगण में, अनेक स्थिति में इसका प्रकाश चारों तरफ है। आप सबको आनंद।
I'm sorry, I have to speak in Hindi language because most of the people are here Hindi. Moreover, I didn't know whether to speak mixed or Sanskrit because we have lots of languages and they all have different views. As it is, whatever I told them, it's very simple to show that you have to have your Kundalini way because that is your pure desire. And to achieve that pure desire, you don't have to do it. It just works out as you have seen, for which you don't have to pray, for which you don't have to stand on your head, for which you don't have to give up. This is not a new thing for you, you all know, and you have achieved. What I am very proud of, that in this country we have the heritage of saints and of many people who have talked about it. But in your countries, nobody even expected that there could be such a power that could give you this ability. But just imagine, it has worked wonders. Now, as you know, we are working in 86 countries, while I am not visiting them, neither have I energy to go to all of them. But how it is working? Because when you got it, you took it with you and you gave it to others. One person can give realization to 1,000 people, you know that. So the way you people have accepted Sahaja Yoga and have taken up as a mission, I wish everywhere, in every country, people do that. If we have to change this world, if you have to change our circumstances, it is important, very important, to see what is your role, what is your life itself, what is your existence for. After realization, your existence is for giving realization. This you must realize. Nothing is more important. Job is not important, money earning not important, positions not important. But give realization to people and otherwise everything will fit you. For example, I see here camera. See, for camera I don't have to do it. Only if you click it to get over the color. Such a way like that if you decide, if you really decide in your life that we are going to spread Sahaja out and out, nobody can stop it. Because it's the help of God Almighty that you can do it, which is a very simple work and that is most satisfying. That's all I have to say to people who are Sahajogis abroad. They should first think of spreading Sahaja and saving people. It is their basic minimum of minimum idea should be about self-realization. You don't know how one feels happy to see so many people getting realization. And it's such a joyful thing to give realization to people. I know so many of you are doing that way, but all of you should work it out instead of getting lost into nonsensical things. This is my request, and I would say that there are so many great people around you. You should follow their model and try to make a beautiful world out of this horribly threatening, useless world. May God bless you.
He's asking me that everybody wants realization. Alright, but those who don't want, please go away. Those who want, please stay there. But if you don't want, then don't disturb others. But it will take hardly 5 to 10 minutes. But for 10 minutes you have to keep quiet. And don't disturb others. And don't walk about. Which is very important. It's the most precious thing that has to happen. Then you will understand what is your right. I don't know how many don't have realization as it. Can you raise your hands who haven't got realization so? जिन्हें अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ वो हाथ ऊपर करें। अभी भी इतने लोग हैं, अच्छा हाथ नीचे करें। अब आप सब अपने दोनों हाथ मेरे और ऐसे सर कुछ प्रेशर से नहीं सर ऐसे सीधे और अपने प्रति श्रद्धा रखना। सब लोग इस तरह से श्रद्धा पूर्वक आप लोग इस भारत भूमि के आंचल में बैठे हुए हैं। एक ही पवित्र भूमि है कि यहाँ कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। परदेश में मेरे हाथ टूट जाते हैं और यहाँ तो फट से लोग पार हो जाते हैं। ये बड़ी भारी चीज है। बड़े भाग्यवान ही इस देश में पैदा होते हैं। तो कृपया सब लोग हाथ इस तरह से करें और अब आंख बंद करें एक क्षण। मन में यही कहें कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये अपना राइट हैंड जो है इसको अपने तालू के ऊपर रखें, ऊपर अधान पीठ, पैर सीधे रखते हैं। सब जमीन पर जो बैठे हैं वो तो ठीक है, तो बाकी लोग सीधे पैर करके बैठे। अब थोड़े ऊपर उठा के देखिए कि अपने सर में जिसे हम तालू खाते हैं वहां से कुछ ठंडी ठंडी या गर्म की हवा आ सकती है। गर्म हवा आ सकती है। अगर आपने माफ नहीं किया है तो गर्म हवा आएगी, इसलिए माफ कर दीजिए सबको। अब देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है आपके अपने अंदर से। अब दूसरा मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के और कृपया जरा ऊपर उठा के देखिए, थोड़ा घुमा कर रखते हुए कि आपके सर में से कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यही कुंडलिनी है, यही अपना रास्ता तय करके और इस सातवें चक्र को भेद करके और चारों तरफ फैलती थी इस परम चैतन्य शक्ति से एकाकारिता। गर्दन नीचे करते
अब एक बार फिर से लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा ऐसे आ रही है। कबीर ने कहा शून्य शिखर पर अनहद बाजी, यही चीज, यही चीज सबने यही कहा है। गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि लाभ। अब दोनों हाथ पे लो, कृपया दोनों हाथ पे लो। देखिए आपके हाथ में कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है। किसी को नीचे से भी आ रही होगी तो वो ऐसे करके ऊपर उठा, किसी को इस हाथ में आ रही होगी ऐसे उठा। अब जिन लोगों के हाथ में नहीं आती थी ठंडी हवा, या जिनकी कुंडलिनी जागरूक नहीं हुई, जब कहा हाथ ऊपर करें जिनके हाथ में ठंडा आ गया, हो गए ना पार, सबके सब पार हो गए। अब आप लोगों से ठंडी हवा मेरी ओर आ रही है। यहाँ पर लोग पार नहीं हुए क्या बीच में? क्यों भाई? इस गर्मी में भी इतनी ठंडी हवा चल रही है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब अपने अपने दायरे में देख लीजिए कि कहाँ आपके सेंटर्स हैं, वहां आप जाइए और गहन उतरिए। एकदम से पार होने से सब कुछ होगा, गहनता है और उसमें सब कुछ सहयोग के बारे में जान लीजिए। बारीक से बारीक बात भी कोई शास्त्र पढ़ने से मालूम नहीं होगा, कुछ भी कुरान पढ़ने से मालूम नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से मालूम नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त कुंडली का जागरण हुआ नहीं था और वो इन लोगों में था कि जो लोग अभी पार नहीं, उनके लिए था कि वो किस तरह से इस दशा को प्राप्त करें, क्यों करें। और अब आप तो प्राप्त कर चुके, अब इससे आगे का जो कुछ भी कार्य है वो कैसे करना चाहिए, इसके लिए आप अपने घर के नजदीक या थोड़े दूर पर भी हो, जहाँ भी आपका वास्तु है उससे पास में या दूर, आपको अगर कोई वहाँ सेंटर मालूम हो तो वहाँ जिस दिन सेंटर चलता है उस दिन जरूर है। मुझे आशा है कि आप लोग इसको शिरोधार्य, इसका मान रखें। जो मिला है वो अनंत वर्षों से किसी को नहीं मिला, वो आपने प्राप्त किया। उसका आप गौरव जानेंगे जब आप उसकी शक्ति को आजमाएंगे। तो इसको प्राप्त करें और अपना सम्मान, अपनी इज्जत रखें। आप इसमें उतरते जाइए रहने, और मेरा पूर्ण आशीर्वाद है कि आप लोग पूर्णतया सुखी हो जाएं, पूर्णतया आनंदित हो जाएं और पूर्णतया शांति में हो जाएं। इसके अलावा आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएं। नेत्र खोल चल माता की नगरिया, नेत्र खोल चल माता की नगरिया, जहाँ जहाँ मिले तेरे पाप कटे, तुझे मोक्ष मिले, मोक्ष मिले। नेत्र खोल चल माता की नगरिया,
शांतिपूर्वक बैठे। आज का जो आपने भाषण सुना है 10 फरवरी का, यही भाषण जैन टीवी के ऊपर 11 बजे आपको देखने मिलेगा। जैन टीवी के ऊपर रात 11 बजे आज का ये सारा प्रोग्राम दिखाया जाएगा। जैन टीवी वाले आपको बता रहे हैं कि ये कल सवेरे भी 6 और 7 के बीच में बताया जाएगा। इन आँखों को माँ ऐसी दिखाए, दर्पण जब भी देखूं माँ तू ही तू दिखाए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, कभी जिसमें भरी हो अहंकार की, कभी जिसमें भरी हो अहंकार की, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं
इसके सिवा और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसके सिवा और कुछ भी नहीं। कोई जीवन का साधन नहीं चाहिए, कोई जीवन का साधन नहीं चाहिए। गंध जिसमें भरी हो अहंकार की, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए। जिसमें सूरज शिवा की गाय मैंने दरबार में तेरे छू के चरण, फैसला कर दिया है समझ सोच कर। मैंने दरबार में तेरे छू के चरण, फैसला कर दिया है समझ सोच कर। मैंने दरबार में तेरे छू के चरण, फैसला कर लिया है समझ सोच कर। सत्य की खाक मिल जाए मेरे लिए, सत्य की खाक मिल जाए मेरे लिए। झूठी दुनिया का कंचन नहीं चाहिए, झूठी दुनिया का कंचन नहीं चाहिए। जिसमें सूरज शिवा की गाय है, जिसमें सूरज शिवा की गाय है। साधुओं ने जो पूछा दिली माजरा, एक सहज उन साधुओं से कहा। साधुओं ने जो पूछा दिली माजरा, एक सहज ने उन साधुओं से कहा। कबीरा फकीर दूर है, कबीरा फकीर दूर है, और बहुत लंबी खजूर है। चढ़ गए तुम्हें महबूब है, और गिर गए चकनाचूर है। साधुओं ने जो पूछा दिली माजरा, एक सहजी ने उन साधुओं से कहा। शांति का पुजारी हुए मेरे लिए, शांति का पुजारी हुए मेरे लिए। दुष्ट लोगों का दर्शन नहीं चाहिए, दुष्ट लोगों का दर्शन नहीं चाहिए। गंद जिसमें भरी हो अहंकार की, गंद जिसमें भरी हो अहंकार की, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं
आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी जी की बोलो जगत माता श्री निर्मला देवी की भारत माता की वो किशन कुमार मिश्रा के पास है। कृपया पेरेंट्स हैं जरा उनको ढूंढिए किशन कुमार जी को, उनके पास आपकी लड़की है प्रियंका कुमारी।